कि जो यजीदी लश्कर से निकले हुसैनी लश्कर में आ जाए, अगर उसको जन्नत मिल सकती है तो वो अबू सुफियान जो कुफर के लश्कर से निकले मोहम्मद अरबी के लश्कर में आ जाए, वो कितना बड़ा जन्नती होगा। साथ सहाबा की बात भी तो होती है ना। मैं असल में कल सिंगा के करीब एक गाँव है, मैं बिल्कुल हाईलाइट नहीं करता, सिर्फ इशारे से बात समझाता हूँ। मैं बयान करने के लिए गया था, एक बंदा जनाब अपने आप को मवाली कहने वाला था, जंजीर डाली हुई अपने पाँव में, जंजीर और बड़ी लंबी सी। तो स्टेज पे चढ़ आया तो मुझे गुस्सा बड़ा आया। मैंने कहा, बुजुर्ग थे, मैंने कहा हाजी साहब ये कौन है? कहता है ये अली का मलंग है, तो ये थोड़ा सा इसने बयान करना है, थोड़ा अली का जिक्र करना है। कोई बात नहीं, हम तो अली का नाम सुन के मचल जाते हैं। अच्छा, लेकिन अंदाज अजीब था। मुहर्रम के दिन और काला सूट और जनाब काला बूथ और फिर काला संगल भी पाँव में। अब ना उसने क्या किया, ये स्टैंड से ना माइक निकाला, स्टाइल बड़ा कमाल का था उसका, जंजीर भी डाला हुआ, माइक लेकर ना कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। इमाम हुसैन की शान, मौला मुर्तजा की शान। कहता है जहां हुसैन दफन है ना, तो उसका जो स्टाइल था, 3 मील आगे ते 3 मील पीछे ते 3 मील सजे ते 3 मील खब्बे, जेड़ा दफन हो जाए वो जन्नती है। मैंने कहा हजरत साहब बयान करके फिर बैठना, फिर हमारा भी सुनना। जब बारी मेरी आई ना, मैंने कहा इधर आओ जरा, जंजीर पे पाँव रखो, और फिर अभी मैं तुम्हारी दुखती रग पे भी पाँव रखने लगा हूँ। मुझे बता, बकौल तेरे कि जहां इमाम आली मकाम का रोजा है, 3 मील आगे 3 मील पीछे। मैंने कहा तू 3 मील कहना है, मैं 100 मील रखता हूं। सालों कोई मसला नहीं, हम 100 मील कहते हैं, हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन मुझे पता, बकौल तेरे कि जो इमाम आली मकाम के रोजे के 30 मील की हुदूद के अंदर दफन हो जाए, अगर वो जन्नती है तो बता जो अबू बकर हुजूर के रोजे में मौजूद है, उनकी जन्नत का क्या मकाम होगा।